अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपिक गाइडर। लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली होता क्या है, और साथ ही हमने पे बैक पीरियड मेथड को समझा था। तो आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये मेथड हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वर्थवाइल है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एनपीवी को और कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हमें डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल होता है। सबसे पहले हम एनपीवी की डेफिनेशन को देखते हैं। दिस अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ट्राइज टू एस्टिमेट द रेट ऑफ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट बाय ब्रिंगिंग इन टाइम। एनपीवी क्या है? ये एक मेथड है, एक एडवांस टेक्निक है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। मतलब फ्यूचर के कैश फ्लोज और आउटफ्लोज को आज की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को एक स्पेसिफाइड उनकी प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं। ये रेट कंपनी का मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसे हम कट ऑफ रेट या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला सिंपल है हमारे पास। NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो NPV इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, ये रेट होता है हमारे पास, डिवाइड टू द पावर 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE टू द पावर 2। ये हम डॉट डॉट n की वैल्यू पावर तक लेके जहाँ तक हमें अवेलेबल होगा। अगर हम डिसीजन रूल देखते हैं तो NPV अगर 0 से ग्रेटर हो यानी कि पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर NPV 0 से लेस होगा तो मतलब कि प्रोजेक्ट नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। और अगर NPV 0 की इक्वल हो तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल डिसीजन है, यानी प्रोजेक्ट लेना है या ना लेना दोनों सिचुएशन सेम है। सिंपल लफ्ज़ों में NPV हमें ये बताता है कि एक प्रोजेक्ट फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न देगा या सिर्फ कॉस्ट कवर करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम NPV के एक सिंपल एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, assume that the project Q costs rupees 3000 now and is expected to generate year-end cash inflows of rupees 1100, rupees 900, 850, 700 and 650 in years 1 through 5. The opportunity cost of capital may be assumed to be 12%. अब यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट एज्यूम करने को क्या गया है, जो कि प्रोजेक्ट हमारे पास है Q, उसकी हमारे पास कॉस्ट है 3000 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये आउटफ्लो की वैल्यू आ गई है। और हमारे पास कैश इनफ्लोज क्या है, 5 ईयर्स के हमारे पास कैश इनफ्लोज गिवन है 1100, 900, 850, 700 एंड 650। और हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन है जो कि है 12%। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में आ सकती है क्वेश्चन में। पेपर में हमें ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फॉर्म में भी आ सकती है, हर्डल रेट भी लिखा हो सकता है और डिस्काउंट रेट भी हो सकता है। इनमें से कोई भी नेम लिखा होगा पेपर में तो इसका मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, और इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। अब हमारे पास जो कैश इनफ्लोज गिवन है, अब जो आउटफ्लो है ये तो हमारे पास आज का कैश है, ठीक है। कैश इनफ्लोज का मतलब ये होता है कि अगर सपोज 650 है हमारा 5th ईयर का कैश इनफ्लो, तो ये फ्यूचर में हमें मिलने वाला है 5 साल बाद। तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी, तो हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब हमारे पास NPV का फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। क्योंकि हमें आउटफ्लोज गिवन है और ये हमारे पास क्या है, ये पूरा कैश इनफ्लो है। अब इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब जो C1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है जो कि है 1100। C2 में हम इनपुट करेंगे 900 जो कि सेकंड ईयर का कैश इनफ्लो। इसी तरह हम लोग 5 ईयर्स की इनपुट करेंगे। जहाँ पे ये KE लिखा आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या हर्डल रेट को हम लोग या डिस्काउंट रेट को हम KE रेट कहते हैं। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो हमारे पास गिवन है ये ईयर्स गिवन है, जितने हमें ईयर्स
क्वेश्चन में मेंशन होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 ईयर्स मेंशन है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 1100 हमारे पास कैश इनफ्लो है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 0.12 और फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग 1 to the power 1 कर देंगे। इसी तरह हम सब ईयर्स के लिए वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पास हमारे पास क्या आ गया 982। इसका मतलब कि जो हमें फर्स्ट ईयर के बाद 1100 अमाउंट मिलने वाली थी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड किया वो क्या है 982 है। इसकी जो हमने फाइंड की 900 की वो 770। इस तरह हमने सबकी प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनफ्लोज फाइंड कर लिया। और ये है कि यह पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है। अब ये हमें मेंशन था 3000 रुपीज़। अब हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमने इन सब को प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3116 आ गई। अब इसमें से हम लोग इस 3000 को जो कि आउटफ्लो है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या एनपीवी आ गया। एनपीवी हमारे पास आ गया है जैसे कि डिसीजन क्राइटेरिया होता है या फिर क्वेश्चन में पेपर में आपको यह आ सकता है कि आपने एनपीवी फाइंड करना है और अपने डिसीजन क्राइटेरिया या डिसीजन रूल के थ्रू बताना है कि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक एनपीवी को हमने देख लिया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोगों ने एनपीवी फाइंड करना है। अपना डिसीजन क्राइटेरिया 2 प्रोजेक्ट की बेसिस पे हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास इसमें आउटफ्लो 1 होगा और जबकि इनफ्लोज हमें 2 ईयर्स के 2 प्रोजेक्ट्स के मेंशंस होंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी each require an initial investment of 50,000. The firm's required rate of return discount rate जो है हमारे पास वो 10% है। 10% किसका है 50,000 का 10% है डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, हर्डल रेट भी कह सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में डिफरेंट नेम्स के साथ शो हो सकता है। और यहाँ पे हमें दोनों प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू हमारे पास क्या है प्रोजेक्ट ए का फर्स्ट ईयर में 30,000, 18,000, थर्ड में हमारे पास 12,000 है, फोर्थ में हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है, फिफ्थ में हमारे पास 8,000 है और देन सिक्स में 5,000। इसी तरह प्रोजेक्ट बी के हमें रेवेन्यूज़ गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है एनपीवी कैलकुलेट करना है प्रोजेक्ट ए का एंड प्रोजेक्ट बी का, दोनों का हमें कैलकुलेट करना है। और उसकी बेसिस पे हम कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं ये हमने देखना है। करेक्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करें। अब ये हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास वो वैल्यूज़ है जो फ्यूचर में आने वाली, लाइक 6 ईयर्स के बाद हमारे पास इतनी अमाउंट होगी तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये हमने फाइंड करनी है। और ये होता है हमारे पास कैश इनफ्लो होगा जो कि प्रेजेंट वैल्यू होगी और आउटफ्लो तो हमें पता ही है जो कि है 50,000। सो हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है इन सब कैश फ्लोज की, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट ए का हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, देन प्रोजेक्ट बी का हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे सारे कैश फ्लोज गिवन है प्रोजेक्ट ए के 30,000, 18,000। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको या क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यूज़ गिवन होंगी या फिर आपको एक चार्ट दिया गया होगा जिसमें सब प्रेजेंट वैल्यूज़ गिवन होते तो आपको वहाँ से मेंशन कर लेना है। अगर वो दोनों आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो फिर मैं बताती हूँ आपने कैसे करना है। अब हमारे पास 30,000 हमारे पास कैश फ्लो हमें दिया हुआ है फर्स्ट ईयर पे और हमें पीवी फैक्टर 10% भी दिया हुआ है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह रहे होते हैं और हर्डल रेट भी कह रहे होते हैं। तो हम लोगों ने ये करना है कि हर्डल रेट हमें गिवन है तो हम लोग क्या तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, क्योंकि हम 10% है तो हम लोग 10% लेंगे टू द पावर 1 फॉर 1 ईयर के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम 1 करेंगे। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.909090 वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको 2 कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सब ईयर्स के हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। थर्ड ईयर के लिए हम लोग यहाँ 3 कर देंगे, फोर्थ ईयर के लिए हम यहाँ 4th कर देंगे। इसी तरह हमने सब ईयर्स के कैलकुलेट यहाँ कर लिए हैं। और अब इसका हमने कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। वो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे
हमारे पास कैश इनफ्लो गिवन है और प्रेजेंट फैक्टर भी आ गया है। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, प्रेजेंट कैश इनफ्लो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसी तरह हम लोग सब ईयर्स के जो कैश इनफ्लोज हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर के साथ, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास सब ईयर्स के जो है कैश इनफ्लोज आ जाएंगे और फोर्थ ईयर का ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश इनफ्लो ज़ीरो था। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। बेसिकली हमने एनपीवी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आई हैं इन सब को हम लोग आपस में कर देंगे प्लस। आप प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 58,954। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और हमारे पास कैश आउटफ्लो। तो आपको याद है कि हमारे पास क्या क्वेश्चन मेंशन है, 50,000। सो एनपीवी हम कैसे निकालते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब हम सिंपल करेंगे, एनपीवी फाइंड करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करेंगे। इनफ्लो हमारे पास ये रहा, आउटफ्लो आ गया, हमारे पास दोनों चीज़ें आ गया। अब हम दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास एनपीवी क्या आ गया, 8,954 रुपीज़। सो ये हमारे पास आ गया है प्रोजेक्ट ए का एनपीवी। तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट बी का एनपीवी फाइंड करते हैं। हमारे पास कैश इनफ्लोज मेंशन है 12,000, 14,000, 20,000, 22,000, 6,000 एंड 3,000 6 ईयर्स के। सबसे पहले हमने पीवी फैक्टर हमने जैसा प्रोजेक्ट ए में फाइंड किया हम उसी तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेट तो सेम है। 1 + 0.10 फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग 1 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.90। ये हमारे पास क्योंकि सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास पीवी फैक्टर सेम आ रहा है। इसी तरह सेकंड ईयर के लिए हम फाइंड कर लेंगे पावर 2 करके, क्योंकि हमने सेकंड ईयर के लिए फाइंड करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम सब ईयर्स के लिए फाइंड कर लेंगे। जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की बात आती है तो हमने प्रोजेक्ट ए में डिस्कस किया कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करते हैं कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। इसी तरह हम सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सब ईयर्स के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। जब हमारे पास कैश इनफ्लोज आ गए तो हम इन सब को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ओवरऑल। ठीक है, और कैश आउटफ्लो हमें पता है कि हमारे पास 50,000 है। सो अब हम क्या करेंगे, सेम वे में 57,000 को माइनस कर देंगे 50,000 से। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, एनपीवी 7,951। सो अब हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट्स के एनपीवीज कैलकुलेट हो गए। प्रोजेक्ट ए का हमारे पास क्या आ रहा है 8,954 और प्रोजेक्ट बी का हमारे पास आ रहा है 7,951। तो दोनों में से हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए को चूज़ करेंगे। क्यों, जब हमने डिसीजन क्राइटेरिया की बात की थी तो हमने कहा था कि जिसका पॉजिटिव एनपीवी आ रहा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। पॉजिटिव तो हमारे पास दोनों का आ रहा है, लेकिन हम उसके बाद हायर पे भी चाहते हैं कि 50,000 की कॉस्ट में हमारे पास रेवेन्यू किसका ज़्यादा आ रहा है। ये हमारे पास एक्चुअली रेवेन्यूज़ निकले हैं ना, 8,000 एंड 7,000, ये हमारे पास रेवेन्यूज़ है। तो रेवेन्यू हमारे पास ज़्यादा कौन दे रहा है, प्रोजेक्ट ए दे रहा है, इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरियस हो तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।